Hi everyone. I just have a few comments and a genuine critique of Roadies Double Cross का आज का एपिसोड which is Saturday. मुझे आज डेट टुडे इज़ 29th of March and genuinely आज के एपिसोड में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है. वैसे आई एम माई सेल्फ अ फैन ऑफ एल्विश यादव बट द लड़ाई द फाइट दैट ही हैड टुडे इट वॉज सो रॉन्ग एंड आकाश थापा का एलिमिनेशन फेल्ट सो पर्सनल. इवन अगर योगेश निकलता ना तो भी मुझे बहुत बुरा लगता कि बिना परफॉर्म करे निकला है. बट आकाश, आई हैव सीन हिज जर्नी इंडिया सुपर डांसर से यहाँ एंड एवरीथिंग. एंड निशी, आई एम सो मैड एट दैट गर्ल बिकॉज एवरी पॉइंट शी मेड वॉज सो अनफेयर. येस, नो डाउट उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जील थी. शी न्यू वट शी वॉज डूइंग बट शी वॉज सो मैनिपुलेटिव एंड यूजिंग दैट. I don't want to call that because I don't like the word girl card, but the girl card, I mean, वो जो reasoning उसने दी ना कि प्रिंस सर you have to save a girl this time, that was so unfair. and उसके बाद एल्विश सर की गैंग की चाटुगिरी करना जो खुद लड़की को नहीं बचाते एंड बोलना कि मैं उनकी साइड हूँ, मतलब बहुत ही दोगलापंती थी यार. एल्विश ने शुभांगी को सेव नहीं किया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उस लड़की ने इतनी जेन्युइन इम्यूनिटी की अपील करी जो मुझे ऑनेस्टली बहुत गलत लगा. कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हाँ यार, ये जो 3 ऊपर लड़के हैं दे आर मच मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और उनको ना बचाना वुड हैव बीन अ ह्यूज डेंजर क्योंकि जैसे ही वो इम्यूनिटी से हटते तो वो उड़ जाते. बट कहीं ना कहीं लड़कियां भी तो एल्विश के पास लिमिटेड ही है, काजल, शुभांगी और सुरुचि, और सबसे पहला टारगेट शुभांगी हो. तो अगर आप लड़कों को बचाने के लिए एक प्रायोरिटी रख रहे हो कि अगर मुझे बचाना है तो मैं इनको बचाऊंगा, तो लड़कियों के लिए भी तो प्रायोरिटी रखो. शुभांगी भी तो जा सकती थी. मतलब देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक लड़का निकला इम्यूनिटी वाले फ्रेम से और वो खुले में है कि इसे निकाल सकते हैं तो वो लड़का निकलेगा. बट अगर लड़की है तो लड़की भी तो निकलेगी. तो आप सिर्फ उन 3 को ही बचाना चाह रहे हो, ये तो गलत है. अब मान लो आपने शुभांगी निकल गई और आप पे कैसा टास्क आ गया जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए, आप क्या कर लोगे? लड़के तो आप पे 3 स्ट्रॉन्ग है पर लड़की तो फिलहाल एक ही है. काजल का वी डोंट नो, उतनी नहीं है जितनी शुभांगी है, दैट इज अ फैक्ट. सुरुचि इज अ वाट. दैट वॉज सो रॉन्ग. उसके बाद प्रिंस को बोलना कि अरे भाई तुम तो खुद को फेमिनिस्ट बोलते हो, तुम बचाओ ना लड़की को, जबकि आपने खुद नहीं बचाया है तो आप उसको किस मुंह से बोल रहे हो? और प्रिंस जो लिटरली उसने इतना लॉजिकल डिसीजन लिया, वो क्यों निशी को बचाएगा जिस लड़की ने उसकी गैंग की तरफ लॉयल्टी नहीं दिखाई, ओपनली प्रिंस को क्रिटिसाइज करी. आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, तुम्हें जो ओपिनियन हो रहा है तुम बोलो, दिस इज योर शो, दिस इज योर जर्नी. वो बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी दैट शी वॉइसेज हर ओपिनियन, तभी वो दिख भी रही है. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिंस, जिस लड़की ने उसको ओपनली क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि आप लड़की को नहीं बचाते, जबकि प्रिंस का एक बहुत लॉजिकल रीजन था कि भाई उसके पास 2 लड़के हैं, लड़कियां उस पर स्ट्रांग हैं, तो वो क्यों आपको बचाएगा जब वो थापा को बचा सकता है, बिकॉज ही नीड्स बॉय पावर. एल्विश के केस में ऐसा नहीं है, उसके पास 2 लड़की हैं जो स्ट्रांग रहेंगे एंड लड़कियां उसके पास एक थी स्ट्रांग, शुभांगी. अब काजल आ गई तो हाँ, तो बट वो बचा सकता था क्योंकि हमेशा तो इन्हीं लड़कों को बचा रहा है. बट प्रिंस का ऐसा नहीं है, वो परफॉर्म करने से पहले पूछता है, ऑडिशन लेता है कि अच्छा तुम करो, तुम करके दिखाओ. तो बेसिकली प्रिंस का काफी डेमोक्रेटिक लगता है मुझे, विच इज वेरी नाइस. तो निशी का बोलना सर आप लड़कियों को नहीं बचाते, यार लॉजिकली भी तो देखो. पहला रीजन, आप उनकी गैंग की तरफ लॉयल नहीं, आप गैंग एल्विश की तरफ जो उनकी अलायंस में भी नहीं है. सेकंड रीजन, आप ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हो इविक्शन के दिन गर्ल कार्ड नहीं है, मतलब रीजनिंग जो दे रहे हो वो लड़की वाली दे रहे हो, गलत है ना. गौतम की तो बहुत बेइज्जती हुई यार, गौतम की जेन्युइन बहुत बेइज्जती हुई. वो बेचारा आया है सोचे कि मैं एकदम तोड़ फोड़ एंट्री लूंगा, बट एल्विश, नेहा, सबने उसका मुंह बंद करा दिया. नेहा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी दैट शी वॉज कम्प्लीटली लाइक कि यार गाइज लेट्स नॉट मेक दिस पर्सनल, ये इनका मोमेंट है, लेट इट बी. एंड प्रिंस रियली मेड इट पर्सनल. प्रिंस को ना एल्विश से पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है, उसे जब भी दिखता है ना कि एल्विश कुछ बोल रहा है उसको उसी टाइम दबाता है. प्रिंस को मैं बता रही हूँ डर है दैट एल्विश कहीं ना कहीं ओवर पावर कर जाएगा एंड दैट इज वेरी एविडेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी की इनसिक्योरिटी. एक तो कि एक प्रिंस की जो ग्लोरी है वो एल्विश ना ले जाए, तो उसको ना दिखाना है कि भाई तू 1 लाइनर का ओरिजिनल नहीं है, मैं ओरिजिनल हूँ, मैं मस्त हूँ. तो ये दिखता है एंड बहुत इनसिक्योर है प्रिंस एल्विश से. दैट्स अबाउट इट. बट हाँ, आकाश थापा का लॉस फेल्ट रियली पर्सनल बिकॉज इट वॉज ही वॉज डिजर्विंग. उसने जो टास्क किया, ही हैड सो मच एजिलिटी, सो मच स्टैमिना, विच इज वेरी ऑब्वियस. डांसर है ये, वो स्ट्रेंथ है.
निशी में ज़ील है बट रीजनिंग गलत है, लॉयल्टी गलत है। एंड हाँ, इट्स फेयर ऑल्सो, उसके दोस्त वहाँ हैं, बट मुझे ना निशी की शुरुआत से ऐसा लगता है फेक फेक फेक, दिखने के लिए। बट फिर मैं ये सोचती हूँ अगर मैं रोडीज़ में होती शायद मैं भी यही करती। तो जो भी है, तो आई होप यू लाइक, लेट मी नो आप क्या सोचते हो इन द कमेंट्स। एल्विश का जो प्रिंस की तरफ कमेंट था फेमिनिज्म वाला, वो सही था या गलत था, लेट मी नो। एंड देन उस पर कॉम्पिलेशन करके वील हैव अ नाइस इंटरेक्शन, और एक शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं बनाऊँ जिसमें सबके कमेंट्स को एड्रेस हो, एंड देन वी कैन हैव फर्दर डिस्कशंस ऑन सच। तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बाय।